अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है और उसमें ये पॉइंट ए, बी और सी बताए गए हैं और उनके मुताबिक इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इस वक्त पाकिस्तान के माहिर कानून एतजाज़ हसन साहब हमारे साथ कॉल लाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मुझे बताइएगा, ये जो एक हुक्मनामा जारी किया गया है, इसके मुताबिक क्या समझ रहे हैं, इलेक्शन की पॉसिबिलिटी किस हद तक है? सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो है इदराक के मुताबिक मुताले और बहस सुनने के बाद मुताबिक ही बताएगी जो बताएगी। मेरे ज़हन में है जो वो बात मैं अर्ज कर देता हूँ और मैं समझता हूँ बड़ी कड़ी शराइत है। ये कि किसने, पहला सवाल कि किसने डेट देनी है, वो अंडर आर्टिकल 105 तो है कि when the governor dissolves the assembly he shall appoint a date not later than 90 days। इस पे मैं आऊंगा बाद में। not later than 90 days according of the। अब ये गवर्नर ने अगर खुद डिसॉल्व किया है, नहीं अगर उसने डिसॉल्व की है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, तो खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम गवर्नर को खुद डेट दे देनी चाहिए थी। इन्होंने खड़ा कर दिया है। पंजाब में गवर्नर ने तो डिसॉल्व नहीं की, वो तो डिसोल्यूशन हुई है बाय ऑब्जेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो भी एक गलत मुतनाज़ा सी बात है, क्योंकि गवर्नर इज स्टिल द पर्सन हु इज डीम्ड टू हैव डिसॉल्व्ड विद इन दैट 48 डेज। तो गवर्नर ही करेगा। अगर गवर्नर ही करना या ये समझते हैं कि नहीं, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद कर सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज ऑल पावरफुल in under the Constitution, Article 218, sub-Article 3, to hold the entire election, and under Article 220, all executive authorities, not judicial, all executive authorities, सारी जो इंतजामिया है, हर किस्म की है, सिविलियन है, कोई भी जो है इंतजामिया, वो उसकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क्या हुक्म मानने को तैयार है, को लाजिम है उनके लिए जब भी कोई जनरल इलेक्शन हो। और जनरल इलेक्शन से मुराद आईन में ही दिए गए शिकों में ये नहीं है कि वो पांचों असेंबलियों का इकट्ठा ही एक दिन हो रहा हो, तो वो जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली और एनी ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, जब सारी असेंबली तहलील हो जाए और उसके बाद सारी असेंबली का उस सूबे में जनरल इलेक्शन होगा, अगर सूबाई असेंबली को इलेक्ट करना हो। इसमें डेट अपॉइंट करनी गवर्नर की लिए लाजिम है। सर, दूसरी तरफ ये उज़्र पेश किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जो इंतज़ामिया है वो इंतज़ामात करके नहीं दे रही, जिसकी वजह से ये तमाम जो इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। तो हमारे एक मिलिट्री सोर्स ने बताया, उन्होंने कहा ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उज़्र पेश किया गया है यह किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं, और कानून के मुताबिक हमें जब हुक्म होगा हम उसको बरोकार लाते हुए तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। दुरुस्त बात है, और मैं 2-3 मरतबा कह चुका हूँ कि कोई इलेक्शन, कोई कॉन्स्टिट्यूशन से इनहराफ नहीं करेगा, किसी तरह भी नहीं इनहराफ होगा। जो समझते हैं कि कोई इनहराफ हो जाएगा अस्करी इदारों की तरफ से, बिल्कुल नहीं होगा। दे विल ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो डेट अपॉइंट हो गई और उस पर जो ड्यूटी लगाई जाएगी बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, वो उस पर ही आर्मी विल ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रिक्टली रिमेन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बिल्कुल गलत इंप्रेशन, मैं आई एग्री विद दैट, गलत इंप्रेशन दिया गया है और एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया। फिर कहते हैं पैसे नहीं है, पैसे हर किस्म के निकाले जा सकते हैं फंड। एवरी डिपार्टमेंट, इफ द इलेक्शन कमिश्नर हैड बाय नाउ फोकस्ड ऑन द इलेक्शन डे एंड द ड्यूटीज, बाय नाउ स्पेंड 30 डेज। पहले दिन वो बुला लेते, जब डिसॉल्व हुई असेंबली, सारी कमीशन के 5 मेंबर्स को बीच में डेलीगेट कर देते फंक्शन। आपने इलेक्शन डे के प्रिजाइडिंग अफसर सारे पूरे करने हैं, और देखो किस किस महकमे से आ सकते हैं। मेक और गिव ऑर्डर कि ये महकमा जो तालीम का है, ये महकमा जो वाटर का है, ये महकमा जो सेहत का है, इनमें से कितने प्रिजाइडिंग अफसर पिछली दफा देखो कितने थे, कहाँ थे, ये सारा वो एक मेंबर उस पे लगा रहा है, दूसरा मेंबर सिक्योरिटी पे लगा रहा है, तीसरा मेंबर शेड्यूल बनाने पे लगा रहा है। शेड्यूल बनाना भी एक कोई 46 दिन का वो शेड्यूल होता है, कितने दिन नॉमिनेशन पेपर, कितने दिन कितने ऑब्जेक्शन, फिर उसके बाद अपील, तो वो करे। उन्होंने
तक तैयार कर लिया होना चाहिए था. अब सुप्रीम से विद इन 2 days के आफ्टर हियरिंग एवरीबडी जो भी सुना जाना चाहिए जिसको भी, और कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आज जाए वापस. जो 2 दिन है, 2 दिन और 2 रातें आप मिल बैठ के सारा शेड्यूल भी करें, तैयार शेड्यूल अनाउंस करें. उसके बाद आप की ड्यूटी लगाएं. महकमों से जो आपको नफरी चाहिए लोगों की वो आप लें. वो दे आर ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट, दे आर नॉट बीइंग पेड ओवर फॉर दिस जॉब. कोई अलहदा तो बजट इसके लिए नहीं होना. बजट उसके लिए जरूर होना है कि उनकी सुपरविजन में जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स मूव कर रहे होंगे, इधर उधर जा रहे होंगे, उनको होगा. सिक्योरिटी के इदारे अपना बजट में ही ये कर सकते हैं. और हमारा आर्मी क्या है और रेंजर्स भी क्या है, गुड जॉब. अब ये उनको खराब करने के लिए यहाँ तक उतर आए, ये बड़ी तकलीफ दे बात है. बहुत शुक्रिया. एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे. और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग सी छिड़ गई है कि असेंबलियां दोबारा बहाल होंगी और ये तमाम चीजें इलेक्शन से हटकर जो है वो जनरल इलेक्शन जो होने हैं वो अपने वक्त पर होंगे. ये तमाम चीजें थी. एतजाज अहसन साहब हमारे साथ कॉल लाइन पर मौजूद थे जिन्होंने इन डिटेल आपको इन डेप्थ जाकर इसकी सारी क्लैरिटी की है कि आया वाकया ये इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर होंगे और जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो हुक्मनामा है ये कितनी कानूनी तौर पर ताकत रखता है और ये तमाम चीजें असेंबली वापस बहाल करने में कितना किरदार अदा कर सकेंगी. अपने फीडबैक से मैं जरूर आगाह कीजिएगा. देखते रहिएगा न्यूज़ ट्रायंगल.